Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, जैसे कि हम लोगों ने गए वीडियो में देखा था इंटरनल ट्रेड के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने होलसेलर ट्रेड का डेफिनेशन पढ़ा था, उसका फीचर्स पढ़ा था। अब हमको होलसेलर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स सर्विसेज टू रिटेलर इस वीडियो में देखना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग इसको शुरू करते हैं। इंटरनल ट्रेड आपको याद ही होगा, जो हम लोग विद इन द कंट्री करते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनल ट्रेड, बराबर। और दूसरा हम होलसेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड होलसेलर कौन होता है या फिर होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पे ये लोग गुड्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बल्क में खरीदते हैं, किससे, मैन्युफैक्चरर से, और ये किसको बेचते हैं, रिटेलर को, उनके जैसे भी ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से। तो ये जो है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक कड़ी बनता है, ठीक है ना। होलसेलर एंड रिटेलर, ये हमको बात कुछ कुछ समझ में आई है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, होलसेलर्स सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स की ओर, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर। तो ये क्या अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो क्या प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, तो लार्ज परचेस, जाहिर सी बात है, ये जो हमारे कौन होलसेलर है ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करते हैं, किससे, मैन्युफैक्चरर से। क्यों परचेस करते हैं ये लोग, ताकि इनके जो भी कोई रिटेलर्स के ऑर्डर होते हैं उनको ये पूरा कर सके। इसके लिए जितनी इनकी मार्केट में नीड होती है रिटेलर की, उतना ये परचेस करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, a wholesaler purchase a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to the retailer by collecting orders from the retailers। रिटेलर के जितने ऑर्डर होते हैं उतने ये ऑर्डर लेते हैं और फिर ये मैन्युफैक्चरर से इतना कलेक्ट करते हैं। स्टोरेज, ये लोग क्या करते हैं, a wholesaler has his own storage facility which he uses to fill the time gap between production and consumption of goods। अब देखो यहाँ पे ये जो होलसेलर है ना, ये क्या करता है, ये स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, बराबर। और ये गैप को फिल करता है किसके, टाइम के, कौन से, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का। ये जो टाइम गैप होता है ना, इसको ये अच्छी तरीके से फिल करने का काम करता है, कौन, तो हमारा होलसेलर। होलसेलर क्या करेगा, अभी ये प्रोडक्शन हुआ है तो ये गुड्स को उठा के उसके गोडाउन में लेके जाएगा या फिर वेयर हाउस में लेके जाएगा। और ये कंजम्पशन मतलब ये जो भी कोई ग्राहक है इन तक पहुंचाने के लिए, जैसे रिटेलर है, इन तक पहुंचाने के लिए ये क्या करेगा, ये स्टोरेज करके रखेगा। जब जैसा जिसका ऑर्डर होगा वैसा ये लोगों को प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है। और कंजम्पशन भी हो गया, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूस हो गया है, तो प्रोड्यूस हो गया है तो ये वहां से गुड्स हमारे मतलब क्या बोलते हैं गोडाउन में लाके रख लेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से ये गुड्स जो भी कोई लेके आ जाता है, ये अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है और वो गुड्स को सप्लाई करता है, किसको, रिटेलर को। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या, कि ये जो होलसेलर है ना, इसको हमेशा से एडवांस में पेमेंट करना होता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है ना। तो ये एडवांस में पेमेंट कर देगा, ठीक है। और जिसके वजह से ये जो मैन्युफैक्चरर है ये लोग गुड्स फटाफट फटाफट तरीके से प्रोड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि पैसा ही जो चीज है, पैसा, अब ये मैन्युफैक्चरर के पास में भी तो कैपिटल होता है, बट कैपिटल वो कैसा, मतलब इतना, मतलब वो भी तो उनका वर्किंग साइकिल या फिर जो कैपिटल का जो साइकिल होता है उसको उनको भी तो रोल करना होता है। तो फाइनेंस की तो जरूरत होती ही है, किसको, हमारे मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो होलसेलर के पास से। तो होलसेलर का क्या है कि ये इसका एक काम होता है कि इसको मनी को एडवांस में प्रोवाइड करना होता है, किसको, हमारे मैन्युफैक्चरर को। A wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer which can help a manufacturer to produce goods within a short period of time।
तो ये क्या कर सकते हैं, एकदम छोटे समय में भी ये लोग फटाफट गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन, ये मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे किसको, मैन्युफैक्चरर को, कि क्या गुड्स पसंद है, कौन से लोगों को कौन सा पसंद है। ये जो छोटे मतलब जो समझो 10 to 15 ईयर्स के लोगों को ये पसंद है, 15 to 30 ईयर्स के लोगों को ये पसंद है, 30 to 55 ईयर्स के लोगों को ये पसंद है, और जैसे जो भी कुछ है कि मतलब मेल को ये पसंद है, फीमेल को ये पसंद है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी, छोटे बच्चों को क्या पसंद है ना, बूढ़ों को क्या पसंद है, ये पूरी जानकारी मार्केट की कौन किसको प्रोवाइड करेगा, अपना जो जो कौन होलसेलर, किसको, मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर कैन गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होलसेलर लाइक मार्केट कंडीशन, डिमांड, टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है ना। फिर रिस्क बेयरिंग, रिस्क तो रहता है भाई। रिस्क क्यों रहता है, अब ये जो होलसेलर है, अगर इसने कोई बल्क में कोई गुड्स को खरीद के रखा है, क्या किया है इस बंदे ने, बल्क में कोई गुड्स को खरीद के रखा है, समझो इनका कोई प्लास्टिक का बिजनेस है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो मजा आएगा बहुत। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने प्लास्टिक की कैरी बैग्स है ना बहुत सारी खरीद के रख ली। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट के पॉलिसीज आ गए और ये सब आ गए कि भाई प्लास्टिक की चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी है, प्लास्टिक की चीजें पे बैन लगा रहे हम लोग। तो अब मेरा क्या हो गया भाई, करोड़ों का नुकसान हो गया, या फिर लाखों का अगर मैंने गुड्स खरीद के रखा है, तो रिस्क तो रहेगा मेरे पास में। अब मेरे पास में लाखों का गुड्स है, क्या करूं मैं, ये तो बैन कर दिया सरकार ने। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना, जिसपे बैन आ सकता है या फिर कुछ हो सकता है, तो रिस्क हमको लेके चलना पड़ता है। अब अगर कोई समझो कोई क्या बोलते हैं, कोई फैशन का कपड़ा है, वो फैशन बहुत चल रहा है और अचानक से कोई नया फैशन आ गया, तो जो यंगस्टर है या फिर जो भी लोग हैं उनको वो ही पहनने का मन हो रहा है, तो वो अब क्या हो गया, अब वो फैशन ओल्ड हो गया। तो अब मेरे को तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने अगर समझो लाख 2 लाख का वो गुड्स या फिर स्टॉक भरा के रखा है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना यार, कि अब वो खरीद नहीं रहे हैं। अगर समझो मैं उसको 400 500 रुपए में बेच रहा हूँ, बट अब मेरे को क्या है कि मतलब अगर 200 300 400 में आया है, तो 50 100 रुपया कमा लूंगा और उसको हटा दूंगा मैं, ऐसा करना पड़ेगा। तो रिस्क तो रहेगा भाई, किसको, होलसेलर को। और होलसेलर टेक्स रिस्क इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी। एक तो फाइनेंस भी तो कर रहा है ये, जाहिर सी बात है। हाँ, ये पहलू पे तो हमने बात ही नहीं किया, फाइनेंस भी तो ये कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। अगर मैन्युफैक्चरर का कुछ नुकसान हो गया तो भाई बैंड तो इसकी भी साथ में बजने वाली है, ठीक है ना। तो फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी गुड्स, समटाइम्स ही मे बियर द लॉस, उसको लॉस हो सकता है। मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन भी इनको ही ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, कौन कैरी करता है, हमारा होलसेलर ही करता है। किसके बिहाफ पे, तो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। चलते हैं आगे, सर्विसेज टू रिटेलर। सर्विसेज टू रिटेलर को क्या ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ये हम लोग अभी देखेंगे, बहुत मजा आएगा अभी हमको। तो क्या है, सबसे पहले स्टॉक ऑफ गुड्स। सबसे पहले ये बंदा क्या करता है, होलसेलर स्टॉक करके रखता है किसको, गुड्स को, बराबर। होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर कैन गेट द गुड्स इजीली व्हेन द कंज्यूमर आस्क फॉर द गुड्स। ठीक है ना, इनके पास में बहुत ज्यादा गुड्स होते हैं और जैसे ही ये कंज्यूमर मांगते हैं, जिसकी जो जरूरत होती है, तो वो हमारे कौन है कि जो हम लोगों के रिटेलर को ये प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन, होलसेलर। रेगुलर सप्लाई, रेगुलर सप्लाई तो होना ही चाहिए। रेगुलर सप्लाई अगर नहीं रहेगा तो वो चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर प्राइस भी बढ़ेगा भाई। A wholesaler assures regular demand of goods to the retailer, therefore retailers are free from storing goods। हाँ, अब देखो, ये तो मैंने एक दूसरी भी बात की थी और एक ये दूसरी बात भी है ना। तो क्या होता है कि ये अगर रेगुलर सप्लाई करते रहेंगे ना, तो ये जो रिटेलर बंदा है ना, इसको स्टोर करके रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। रिटेलर कैन सप्लाई गुड्स टू द कंज्यूमर एज व्हेन दे रिक्वायर, एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। उनको जब इसकी जरूरत होगी तब उनको ये गुड्स पहुंच जाएंगे। रिस्क बेयरिंग तो होता ही है, रिटेलर को भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब। तो द होलसेलर बियर्स द रिस्क ऑफ द प्राइस एंड द मार्केट फ्लक्चुएशन। अगर मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया, जैसे मैंने अभी बोला था, फैशन चेंज हो गया भाई, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, तो क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है, कम ज्यादा परचेस सेल होगा। रिटेलर ऑर्डर ही नहीं करेगा, रिटेलर तो सीधा हाथ ऊपर कर देगा। उसने थोड़ी ना बोला था कि मैंने बोला क्या, मैं अगर मैं रिटेलर हूँ, मैं बोलूंगा क्या, मैंने बोला था क्या आपको कि 1000 क्वांटिटी आप परचेस करके रखो, आपने मुझसे पूछा था क्या, क्या मेरा ये ऑर्डर था क्या। रिटेलर तो ऐसा बोल के पीछे हो सकता है, समझ रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो रिस्क बेयरिंग यहाँ पे हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द वे ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, डिस्काउंट एक्सेट्रा। सच सपोर्ट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर। अब देखो, ये जो बंदा है ना बेचारा होलसेलर, कितना हेल्प करता है सब लोगों का। देखो ना भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट ये किसको, अपने मैन्युफैक्चरर को भी दे रहा था और साथ में अभी रिटेलर को भी दे रहा है ना।
तो समझ रहा है ना आपको। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट रिटेलर को कैसे दे रहा है, तो ये इनको बेचारों को क्या बोल रहा है कि भाई चल भाई उधारी में ले ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ कभी कभी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि इससे इनका जो पैसा है ना वर्किंग कैपिटल अच्छे से घूम सके। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि रोजमर्रा के लिए जो भी कोई हम लोगों को पैसे चाहिए होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये रोलिंग होना बहुत जरूरी है ना, छोटे मोटे खर्चे इनको रिटेलर को पूरे होने चाहिए, बराबर, वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आगे चलते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करेगा किसको, तो मतलब अभी समझो जैसे देखो ये क्या है, सर्विसेज टू रिटेलर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन और रिटेलर भी इनको बताएंगे, किसको, होलसेलर को, और होलसेलर भी रिटेलर को प्रोवाइड करेंगे। होलसेलर प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब देखो होलसेलर भी प्रोवाइड करेगा और साथ में रिटेलर भी प्रोवाइड करेगा, किसको, होलसेलर को। तो होलसेलर क्या करेगा कि अब देखो मेरे दुकान में आ रहा है तो मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दूसरे के दुकान में जा रहा है तो दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, इसको मार्केट इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। अगर कोई नया नया बंदा अगर कोई ये बिजनेस लगा रहा है तो उसको ये बोल सकता है कि एज पर द मार्केट इन्फॉर्मेशन, एक मार्केट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, हम तुमको एक राज की बात बताते हैं, ऐसा करके वो बोलेगा और उसको वो गुड्स को बेचने लगेगा, ठीक है ना। तो द इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट, वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट, न्यू स्कीम्स ऑन एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, समटाइम्स होलसेलर गाइड रिटेलर अबाउट व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो कोई अगर नया प्रोडक्ट आया तो उसका इंफॉर्मेशन ये देगा, है ना, और अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है, कोई नया स्कीम आया उसका भी इंफॉर्मेशन देगा। अब जैसे देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर कोई नया बंदा आया है तो वो गाइड भी करेगा, किसको, मतलब बताएगा रिटेलर को, मैंने ऐसा बोला था इतना, बट ये देखो लाइन आ गया वहां पे, समटाइम्स होलसेलर गाइड रिटेलर अबाउट व्हेन टू बाय एंड हाउ टू बाय, कैसा खरीदना है और कितना खरीदना है करके, बराबर, और कैसे और कहाँ पे खरीदना है। सेल्स प्रमोशन भी ये करेंगे, मतलब एडवर्टाइजिंग इन शॉर्ट, अ होलसेलर डज एडवर्टाइजमेंट एंड आल्सो प्रमोट द गुड्स व्हिच कैन हेल्प द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स। ये गुड्स को प्रमोट भी करके दे देंगे आपको और एडवर्टाइजिंग भी करके देंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, बहुत ही इजी टॉपिक था बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपको। तो फ्रेंड्स प्लीज इसको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।